जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 10th चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और इसकी जो थर्ड एक्सरसाइज है 12.3 वो हम आज यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले 3 वीडियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 12.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है, 12.2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है, 12.2 को हमने 2 पार्ट्स में बनाया है। उन तीनों के जो लिंक हैं, ये जो तीनों वीडियोस हैं 12.1 और 12.2 के दोनों पार्ट्स, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप उन तीनों पार्ट्स को देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे 12.3। देखिए 12.3 के लिए भी कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। आपको कुछ डायग्राम दे रखे होंगे, डायग्राम को आपने ध्यान से देखना होगा। उसमें आपको स्क्वायर भी दिखेगा, रेक्टेंगल भी दिखेगा, इसमें आपको ट्राइंगल्स भी दिखेंगे और सर्कल भी दिखेंगे। तो इन सब के जो कंबाइंड एरिया है वो क्वेश्चन हम लोगों को 12.3 में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से मेरे दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और बोला गया क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर इफ पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर। पी से लेकर क्यू तक की ये जो लेंथ है मेरे दोस्तों, ये लेंथ हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, फिर क्या कहता है कि पी आर, पी से लेकर आर तक की ये जो लेंथ है दोस्तों पी आर, ये हमारी 7 सेंटीमीटर के इक्वल है। ओके सर, और क्या बोलते हैं एंड ओ इज द सेंटर, ठीक है, ओ सेंटर है। ओके, कहता है कि यूज पाई इक्वल टू 22/7 एंड फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए मेरे दोस्तों, जरा सोचिए, ओ अगर सेंटर है तो देखो इस Q और इस R को ज्वाइन करके ये जो कॉर्ड बन रही है मेरे दोस्तों, और क्योंकि ये सेंटर से पास कर रही है, यानी कि मैं समझ चुका हूं कि ये जो कॉर्ड है, यही कॉर्ड हमारे लिए डायमीटर का भी काम करेगी। क्योंकि देखो आपको मालूम है कॉर्ड बहुत सारी होती हैं, कॉर्ड 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 कॉर्ड, और एक कॉर्ड ऐसी होती है जो सेंटर से पास करती है। और जो कॉर्ड सेंटर से पास करती है उस कॉर्ड को हम लोग डायमीटर बोला करते हैं। और दोस्तों क्लास 9th की एक प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, अगर भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूं कि देखो आपने एक रूल पढ़ा था कि कोई भी कॉर्ड सर्कल के किसी पार्ट पे जो भी एंगल सबटेंड करती है, सेंटर पे उसका डबल एंगल सबटेंड होता है। कहने का मतलब, अगर मान लो ये 10 है तो पक्की बात है ये कितने का होगा, ये 20 का होगा। याद है ना, मतलब यहाँ पर जो भी एंगल होगा इधर सेंटर पे उसका डबल एंगल बना करता है। तो इसमें मेरे दोस्तों आप लोगों ने एक रूल और सीखा था कि अगर मान लो कोई सेमी सर्कल है, यानी कि ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ठीक है। अब डायमीटर जो है दोस्तों, ये सर्कल के किसी भी पार्ट पे जो भी एंगल सबटेंड करे वो एंगल कंफर्म कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। रीजन क्या है उसका कि भैया ये एंगल सोचो, ये 180 डिग्री का है, स्ट्रेट लाइन है ना, सेंटर पे एंगल कितने का बना, 180 डिग्री का बना। तो रेस्ट पार्ट पे जो एंगल होगा बेटा वो कितने का होगा, वो 90 डिग्री का होगा। और आपने ये थ्योरम ही याद कर रखी होगी कि एंगल इन सेमी सर्कल आर ऑफ 90 डिग्री। सेमी सर्कल में हमारे जो भी एंगल बना करेंगे वो सब एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो सोचो अगर ये क्यू आर एक डायमीटर है, अगर ये क्यू आर एक डायमीटर है मेरे दोस्तों, तो इसके डायमीटर होने की वजह से मैं समझ जाऊंगा कि इस क्यू पी और इस पी आर के बीच का जो एंगल होगा ये कंफर्म कितने डिग्री का होगा, ये होगा 90 डिग्री का। ये बात ठीक है दोस्तों। हमें इस क्वेश्चन में शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है दोस्तों, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, वो भी बताता हूं। लेकिन फिलहाल जो बात बेटा मैंने आपको बताई अभी कि ये डायमीटर होने की वजह से मेरे दोस्तों, डायमीटर होने की वजह से मेरे दोस्तों, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल जो हमारा होगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि जो हमारा सिंस क्यू आर इज द डायमीटर, तो मेरे दोस्तों सिंस क्यू आर इज द डायमीटर, सो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, सो एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। और ये 90 डिग्री होने का कारण, देखो ये 90 डिग्री तो चलो हो गया, लेकिन ये चीज मैंने क्यों बताया, उसका कारण क्या है मेरे दोस्तों। आपको ना इस सर्कल में डायमीटर की लेंथ दी नहीं है, आपको सर्कल की रेडियस ही नहीं मालूम। सर्कल की डायमीटर मालूम होगी तभी तो आप सर्कल की रेडियस फाइंड कर पाओगे। तो भाई लोग मैं इस 90 डिग्री का इस्तेमाल करके यहां पर यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज क्यू आर जो होगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर, जो हमारा हाइपोटेन्यूज क्यू आर होगा उसका स्क्वायर किसके इक्वल, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस में
पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पी क्यू की वैल्यू 24, पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दोस्तों 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 576, ये हो जाएगा 49, इन्हें प्लस करके आ जाएगा 625। और सोचिए क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 625 है तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी √625, और यहाँ से क्यू आर आ जाएगा दोस्तों 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो मेरे दोस्तों क्यू आर यानी कि हमें डायमीटर मिल गया, मेरे दोस्तों 25 सेंटीमीटर। आप सोचिए अगर इसका डायमीटर 25 है तो यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी, तो भाई रेडियस तो आधी हो जाएगी, डायमीटर का आधा होता है ना रेडियस, तो इसको आधा कर देंगे 25/2 सेंटीमीटर। अब इतना हो गया मेरे दोस्तों। ठीक है, रेडियस भी निकाल दिया, डायमीटर भी निकाल दिया। अब क्वेश्चन के मेन पॉइंट पे आ जाता है कि हमें इस शेडेड पोर्शन को फाइंड करना है, तो जरा खुद सोचो, हमें जो डायग्राम दे रखा है ये कुछ इस टाइप का दे रखा है, और यहाँ इस टाइप से एक ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, तो ये है आर, ये है पी और ये है क्यू। ठीक है, तो सोचो ये एरिया में फाइंड करना है, और ये भी थोड़ा सा शेड कर रखा है भाई। ठीक है, तो सोचो भैया इस शेडेड पोर्शन को मैं कैसे फाइंड करूं, तो सोचो ये पूरा है सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल में से मेरे दोस्तों अगर इस वाले पोर्शन को हटा दिया जाए, इस ट्राइंगल को बेटा मैं हटा दूं तो क्या बचेगा, इस पूरे सेमी सर्कल में से मेरे दोस्तों ये जो पूरा सेमी सर्कल है उसमें से इस ट्राइंगल को कर दो माइनस, ट्राइंगल को हटा दो भाई। ठीक है, तो जो भी चीज बचेगी वो क्या होगा, ये हमारा शेडेड पोर्शन होगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो क्या बन जाएगा, पहले तो एरिया फाइंड करेंगे सेमी सर्कल का एरिया, और उसमें से माइनस कर देंगे दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या पी क्यू आर, इस पी क्यू आर के एरिया को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले फाइंड करना है इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया, और सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस करेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हो। और माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का देखो दोस्तों ऐसा नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हमारा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस जो हमारे पास है दोस्तों वो है 25/2, तो 25/2 इंटू 25/2 माइनस में हाफ बेस, देखो बेस हमारे लिए हो जाएगा पी आर की वैल्यू है 7, हाइट हमारे लिए हो जाएगी पी क्यू वो है 24, तो 7 इंटू 24। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 से ये 11 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 से 24 कट जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 11, 25 इंटू 25 625, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, माइनस में 12 7 84। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 की मल्टीप्लाई 625 से करेंगे, 11 पंजे 55, 5 11 पंजे 11 दूनी 22 और 5 27, 2 और 11 6 66 और 2 68। फिर यहाँ 28 की मल्टीप्लाई देखो, जब मैं एलसीएम लूँगा तो आपको यहाँ पे 6875 माइनस में 28 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 84 के साथ, 28 की मल्टीप्लाई 84 के साथ करनी पड़ेगी, 28 इंटू 4 112, 8 8 64, 8 दूनी 16 8 22, 2 5 3 2 2 3 5 2 अपॉन में रहेगा 28, और इसको सॉल्व करके दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 5 से 2 गए 3, 7 से 5 गए 2, 8 से 3 गए 5, 6 से 2 गए 4 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो देखो ऐसा है ना, देखो ये वाला पार्ट तो कैलकुलेशन थी यार, ठीक है। अब कुछ बच्चे स्लो भी करते हैं, कुछ बहुत फास्ट भी कर लेते हैं। मेन जो चीज़ थी वो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना था। सेमी सर्कल के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड पोर्शन आ जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे डायग्राम देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे बना दिया है। देखिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात कर रहा है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? ऐसे सर्कल जिनमें सेंटर सेम होता है। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया इसको सेंटर मानकर, ऐसे में इसी को सेंटर मानकर अगर मैं रेडियस बढ़ा दूं तो एक सर्कल और बनाया जा सकता है।
तो दो सर्कल की बात कर रहा है मेरे दोस्तों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दोनों की रेडियस, दोनों का सेंटर सेम है। हाँ, रेडियस दोनों की अलग अलग होगी, एक की रेडियस ये रही और दूसरे की रेडियस बड़ी है थोड़ी सी भैया, दूसरे की रेडियस बड़ी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन दिस फिगर इफ रेडियाई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। एक की जो रेडियस है, एक की जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर और जो दूसरे की रेडियस है भाई, दूसरे की रेडियस वो कितनी है, वो है 14 सेंटीमीटर। इनके बीच का एंगल भी दे रखा है, एंगल AOC यानी थीटा भी दे रखा है 40 डिग्री का। और अब हमसे बोल दिया गया कि शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड किया जाए। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इजी, बहुत से बच्चे समझ चुके होंगे। देखिए जरा समझना बच्चे, ये जो जरा देखिएगा, ये रेडियस और ये आर्क मिलके क्या बनाएंगी, एक सेक्टर बनाएंगी, बड़ा सेक्टर, ठीक है। और ये रेडियस और ये आर्क मिलके क्या बनाएंगी, एक छोटा सेक्टर बनाएंगी। अगर मैं पूरे बड़े सेक्टर के एरिया में से माइनस कर दूं छोटे सेक्टर का एरिया, तो क्या बचेगा भाई, इस बड़े सेक्टर के एरिया में से अगर माइनस कर दिया जाए इस छोटे सेक्टर का एरिया, तो दोस्तों हमारे पास यही तो बचेगा, सही बात है। तो इसको फाइंड करते हैं भाई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, पहले बड़ा सेक्टर AOC, बड़ा सेक्टर AOC माइनस कर दो एरिया ऑफ सेक्टर, अब छोटा सेक्टर क्या, BOD, सेक्टर BOD। अब सोचिए सेक्टर का एरिया निकालना है, तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर का स्क्वायर। लेकिन रेडियस भी दो है, एक छोटी रेडियस है एक बड़ी रेडियस है। मैं बात कर रहा हूँ बड़े वाले की, AOC की, तो मैं बड़ी रेडियस की बात कर रहा हूँ, तो R2 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ छोटा सेक्टर थीटा बाई 360 पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो वैल्यूज अभी पुट करने से पहले ना, देखो हमेशा कोशिश करना कि अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लो, उससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। थीटा बाई 360 में कॉमन ले लेता हूँ, पाई भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस में R1 का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं भाई, थीटा हमारे पास है 40/360, पाई की वैल्यू 22/7, जो रेडियस है R2 है भैया 14 का स्क्वायर माइनस में R1 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 से 360 कट जाएगा, 1/9, तो 1/9 इंटू में 22/7, ठीक है। अब देखिए 14 का स्क्वायर होता है 196, 7 का स्क्वायर होता है 149, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, 22 9 इंटू 7 इंटू 196 से माइनस करेंगे 49, तो बनेगा 147, 16 से 9 के 7 और 18 से 4 के 14, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 1, ओके। और अभी भी जैसे 22 है इंटू में 21 है अपॉन में 9 है, तो 9 से भी कैंसिल होगा, 3 इंटू 3 7 जा, और 7 इंटू 2 14, 7 2 जा 14 और 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों ये इस क्वेश्चन में आंसर आ गया। तो बेटा फिर से मैं बोलता हूँ कि कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग खुद से निपटा सकते हैं, मेन आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भैया कौन से वाले पोर्शन में से क्या माइनस करना है या क्या प्लस करना है। तो मैंने बोला बड़े सेक्टर में से माइनस करना था, यहाँ पे छोटा वाला सेक्टर हमारा आंसर आ जाता। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर इफ ABCD is a square, ABCD is a square, ठीक है दोस्तों, ABCD एक स्क्वायर है, एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल, APD और BPC दोनों क्या है भाई, सेमी सर्कल है, ओके। अच्छा सोचो इन दोनों सेमी सर्कल को अगर मैं मिला दूं तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा ना। अच्छा ठीक है, कहता कि स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है भाई, वो 14 सेंटीमीटर है, ओके सर। अब मुझे शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो देखो यार ऐसा है ना, शेडेड रीजन का एरिया निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन सिंपल है, पूरे स्क्वायर का एरिया निकालो, एरिया ऑफ
स्क्वायर। पूरा स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लो। पूरा स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के बाद मेरे दोस्तों इस सेमी सर्कल का एरिया और इस सेमी सर्कल का एरिया इस पूरे स्क्वायर में से माइनस कर दो। सो जो पूरा सर्कल है, सर्कल में से इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, अब क्या बचा? ये शेडेड रीजन ही तो बचा, शेडेड पोर्शन ही बचेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। लेकिन सेमी सर्कल का एरिया एक बार नहीं, दो बार माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सेमी सर्कल दो है ना, तो इसलिए मैंने उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दिया है। अब देखो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर और सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो ऐसा है, अगर मैं बोलूँ साइड कितनी है, साइड तो साइड हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूँ रेडियस कितनी है, तो देखो ऐसा है ना, अगर ये सर्कल होता तो ये तो डायमीटर बन जाता ना, तो डायमीटर तो 14 है, 14 तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14 का हाफ, यानी 7 सेंटीमीटर। तो बेटा वैल्यूज पुट कर लीजिए। ए हमारे लिए यहाँ पे हो जाएगा 14, 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू 22/7। एक बार चेक कर लेते हैं पाई की कुछ वैल्यू तो नहीं दे रखी, और पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस बेटा हमारे लिए हो जाएगी 7। यहाँ दे सकते हैं 7 से 7 कैंसिल, 14 का स्क्वायर 196, 7 इंटू 2 14, 7 टू जा 14 और 1 15, और ये हमारा बन जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों ये हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ गया। ये भी एक आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अब हम चलेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, और कलरफुल पूरा डायग्राम है। मेरे डायग्राम पे यहाँ पे कलर दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ये समझ लो पूरा ये शेडेड पोर्शन है। इस सब ये जो भी फिगर बन रखी है, इस पूरे का एरिया निकालना है। अब इस फिगर में है क्या क्या, जरा देखना एक बार। हमें एक तो बता रखा है कि भैया एक सर्कल है, एक सर्कल है, सर्कल, और सर्कल का यहाँ पे देखो सेंटर, और यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है। और हमें एक बात बोल दी गई है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इस पूरे की जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। ये पूरी कितनी है, ये 12 सेंटीमीटर है। ये पूरी भी कितनी है, ये 12 सेंटीमीटर है। साथ साथ एक बात और बोली गई है कि सर्कल की जो रेडियस है, रेडियस, ये जो रेडियस है भाई आर, वो 6 सेंटीमीटर है। देख लो भाई, सर्कल की रेडियस यहाँ से देखो वहाँ तक, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। और अगर मैं बोलूँ कि इस ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों साइड इक्वल, तो भाई ये 12, ये 12 और ये भी 12, तीनों साइड 12 सेंटीमीटर की। और अब मुझे ये पूरा एरिया निकालना है, ये सब फाइंड करना है, ये पूरा पोर्शन फाइंड करना है। तो देखो दोस्तों ऐसा है, इसको फाइंड करने का तरीका देखिए क्या रहेगा। सोचिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, तो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। देखो एक तो एक काम करो, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस पूरे का एरिया निकाल दो, इस पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल दो भाई, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब जरा सोचो, जब आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, जब आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, तो फिर इसके चारों तरफ बेटा ये जो दूसरी साइड से ये जो बना है, ये जो चीज़ है बेटा, ये जो चीज़ है, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये एक मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर। देखो सेक्टर भी दो तरह के होते हैं ना, एक होता है ये माइनर सेक्टर, ये माइनर है। तो सोचो ये कौन सा सेक्टर होगा, वो मेजर सेक्टर होगा। अब सोचो माइनर सेक्टर में, सोचो ये थीटा जो है दोस्तों, थीटा वो 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। तो बेटा ये जो इस साइड वाला जो एंगल होगा, यानी ये जो एंगल होगा वो कितने का हो जाएगा, तो पूरे 360 में से इस 60 को माइनस कर दो, तो कितने का आ जाएगा, वो आ जाएगा 300 डिग्री का। यानी कि आपने करना क्या है, इस ट्रायंगल के, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के एरिया में आप लोगों ने इस मेजर सेक्टर के एरिया को प्लस कर देना है भाई। प्लस कर लोगे तो हमारे शेड रीजन का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर।
अब देखिए दोस्तों, ऐसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, राइट। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या, देखो भाई थीटा, देखो थीटा इस क्वेश्चन में कितना था, माइनर सेक्टर की अगर मैं बात करूं थीटा 60 डिग्री का है, ठीक है। तो उस साइड वाला जो एंगल है वो कितने का, 300 डिग्री का है ना। तो आप यहाँ से कह सकते हैं 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूला है भाई लोग। अगर वही चीज़ अगर मैं माइनर सेक्टर का एरिया निकाल रहा होता तो यहाँ पे ओनली मैं क्या लिखता, तब मैं यहाँ पे लिखता थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो उससे ना ये वाला एरिया निकलता, ये वाला एरिया। पर मुझे ये थोड़ी चाहिए, मुझे तो ये वाला बड़ा वाला एरिया चाहिए भाई, ठीक है। ये जो है ना ये एरिया चाहिए भाई मेरे को, ये वाला। तो इसको फाइंड करने के लिए भाई मुझे एंगल भी ये वाला लेना पड़ेगा। तो इसके लिए बेटा मैं यहाँ पे थीटा नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे 360 माइनस थीटा लिख दूंगा। अब देखिए √3/4 साइड, जो ट्राइंगल है भैया उसकी साइड कितनी है, उसकी साइड है 12, ओके, प्लस 360 माइनस 60 अपॉन 60 और पाई और रेडियस कितनी है उसकी 6, ठीक है सर। √3/4, 12 का स्क्वायर 144 और ये बन जाएगा 300 के बट्टे में 360, 6 इंटू 6 36। तो देखो यहाँ पे ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 36 से ये 36 कट जाएगा, ये 4 से 44 कटेगा और 144 का हाफ 72, 72 का हाफ 36, 36 √3 और यहाँ बचेगा 30 इंटू पाई बाय 7, लाइन बन जाएगा 36 √3 प्लस और 22 तियाँ 66, 6 से 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों ये हमने इस प्रकार से शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड कर लिया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें बच्चे थोड़ी मुश्किलें फेस करते हैं, ठीक है। लेकिन देखो ऐसा ना, जैसे मैंने ये तरीके से क्वेश्चन किया है, हो सकता है आपने किसी और मेथड से इस क्वेश्चन को किया हो। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, ट्रायंगल के एरिया में से इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर देते हैं, तो उनके पास ये बच जाता है। ट्रायंगल के एरिया में से छोटा वाला जो ये जो माइनर सेक्टर है उस एरिया को माइनस कर दो तो आपके पास ये बचेगा। फिर उसके बाद पूरे सर्कल का एरिया निकाल दो और इसमें प्लस कर दो, पूरा ये आ जाएगा। तो देखो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने ट्रायंगल का एरिया निकाला और उसमें मेजर सेगमेंट का एरिया उसमें प्लस कर दिया भाई, ओके। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं भाई, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 अब आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहता है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है भाई, उसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, और उसकी जो साइड है ए दैट इज 4 सेंटीमीटर। फिर क्या कहते हैं, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। भैया चारों कोनों से क्वाड्रेंट काट दो, भैया चारों कोनों से क्वाड्रेंट काट दो। मतलब अभी आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, ऐसे ही चारों कोनों से काट दो, ठीक है। फिलहाल इसको अभी रहने देते हैं ऐसे ही। अब देखिए इस क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, इसकी भी भैया 1 सेंटीमीटर रेडियस है, ओके। ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है भाई। फिर आगे क्या कहता है भैया, आगे कहता है भाई कि एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द फिगर। भैया बीच से ना एक सर्कल भी काट दिया भैया, इसकी डायमीटर 2 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। यानी कि देखो ऐसा है ना, इन चारों की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर थी और इस सर्कल की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। क्या मैं कह सकता हूं कि इन चारों क्वाड्रेंट को मिलाकर एक पूरा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। और बीच में भी भाई एक सर्कल है, तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं कि पूरे स्क्वायर में से 2 सर्कल हटा दिए जाएं, एक तो ये वाला सर्कल और एक ये चारों क्वाड्रेंट को मिलाकर बनने वाला सर्कल, तो बताओ क्या शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आप बोलेंगे यस आ जाएगा। तो दोस्तों चाहे क्वाड्रेंट हो, क्वाड्रेंट में भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और जो सर्कल है मेरे दोस्तों बीच वाला, उसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। तो मुझे एरिया चाहिए शेडेड रीजन का,
तो इसमें देखो क्या होगा ना, जो स्क्वायर है स्क्वायर उसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, लेकिन क्वाड्रेंट एक नहीं है, क्वाड्रेंट 4 हैं। अब बीच में एक सर्कल भी बन गया, एरिया ऑफ सर्कल। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर, क्वाड्रेंट का एरिया होता है 90/360 यानी कि 1/4 भी कह सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों ए स्क्वायर, चलो ओके रिपोर्ट, 9 और 4 36, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा यार, तो ओनली बचेगा पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस में बन गया ट्वाइस ऑफ पाई आर का स्क्वायर। तो वही चीज मैंने बोली थी कि सर्कल के एरिया में से, स्क्वायर के एरिया में से 2 सर्कल के एरिया को माइनस कर दो। अब ए क्या चीज है भाई, ए, तो ए हमारे लिए 4, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है भाई, रेडियस है 1, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, 22 ने 44, 16 7 112 अपॉन में 7, और 12 से 4 गए 8, 10 से 4 गए 6 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, जो भी शेडेड रीजन है भैया उसका जो एरिया होगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ बांटना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब पार्टनर अनअकैडमी के द्वारा हर संडे को एक ऑल इंडिया लेवल की चैंपियनशिप, एक ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसका नाम है अनअकैडमी असेंट। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी बच्चे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इस टेस्ट की जो कॉस्ट है भैया वो है 0, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। आप लोगों के फायदे की चीज है, आप लोगों ने जितने भी पढ़ाई करी है आप खुद के लिए खुद की असेसमेंट के लिए इस टेस्ट को दे सकते हैं। हर संडे को टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है और संडे सुबह 11 बजे ये टेस्ट हम अनअकैडमी के द्वारा लिया जाता है। टेस्ट जैसे आपको ओवर हो जाता है तो उसके बाद तुरंत ही इंस्टेंटली आपको आपके मार्क्स भी पता चल जाते हैं, और उसके बाद सेम डे पर ही अनअकैडमी के द्वारा एक एनालिसिस क्लास आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें कि आप लोगों को बताया जाता है कि किस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से किया जाना चाहिए था, किन क्वेश्चन में आपको कितना समय लगाना चाहिए। तो प्रॉपर पूरी डिटेल में हर एक क्वेश्चन को आपको समझाया जाता है। और साथ साथ मेरे दोस्तों आने वाले नवंबर 28 और 29 तारीख को सुबह 10 बजे एक करियर क्विज आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की जा रही है। आप कह सकते हैं कि भैया एक करियर काउंसलिंग सेमिनार है। जीवन में आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस फील्ड में कम स्कोप है, कहां पर ज्यादा स्कोप है, और किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाने के लिए आपको किन कोर्सेज में खुद को एनरोल करवाना पड़ता है। तो इन सब चीजों की जो जानकारी है वो इस करियर क्विज में आप लोगों को दी जाएगी। एक 2 दिन का सबमिट है भैया और फ्री सबमिट है, आप सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को खुद को अनअकैडमी पर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और उसके लिए जो लिंक है बच्चों वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। देखिए बच्चों जैसी वीडियो को देखें तो भैया इस टेस्ट के लिए खुद को रजिस्टर करवा लेना, और ये जो कैरियर क्वेस्ट है इसमें भी आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो चलिए बच्चों चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है मेरे दोस्तों कि इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, कोई सर्कुलर टेबल कवर है भैया, टेबल कवर, ठीक है, और उसकी जो रेडियस है, रेडियस कितनी है भाई 32 सेंटीमीटर है मेरे दोस्तों, ठीक है। फिर कहता है कि अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इन द मिडल एज शोन इन द फिगर। बोला गया भैया कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बीच में, ठीक है सर, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी तीनों इक्वल एक दूसरे के, ओके, ठीक है, इक्विलेटरल हो गया। तो दोस्तों बोला गया कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल पे कोई डिजाइन नहीं बनाया, इसको छोड़कर जो बच गया ना उस वाले हिस्से में डिजाइन बन रखे हैं, यहाँ डिजाइन बन रखा है भाई, ये डिजाइन है, ठीक है ना। अब कहता है कि फिर कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, डिजाइन का एरिया निकालो। तो भाई लोग ऐसा है ना, डिजाइन का एरिया फाइंड करने के लिए आप लोग एक काम कीजिए, पूरे सर्कल का एरिया निकाल दो। सर्कल का एरिया जब निकल जाएगा उस सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया माइनस कर दो। अब समस्या जो आपके समक्ष है भैया वो ये है कि हमारे पास रेडियस तो है, लेकिन हमारे पास इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड नहीं है, साइड, इस भैया ये लेंथ कितनी है मुझे नहीं मालूम, नहीं बताया गया।
तो अब कैसे करें भाई? तो देखो इसका एक तरीका है मेरे पास। तरीका देखो ये है कि इस रेडियस को हमने ज्वाइन कर लिया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, इस दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन कर लो और इन दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो सोचिए ये जो पूरा एंगल था वो 3 भागों में बट गया। सही बात है, ठीक है, 3 भागों में बट गया। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये जो तीनों एंगल है, अगर मैं बोलूँ कि थीटा है किसके इक्वल, मैं आपसे बोलूँ थीटा है किसके इक्वल, तो आप बोलेंगे पूरा एंगल होता है 360 का। उस 360 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मेरे दोस्तों थीटा जो है वो कितने का आ जाएगा? 120 डिग्री का आ जाएगा। 120 डिग्री का आ जाएगा भाई, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब सोचिए मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप इस सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो? सेगमेंट का एरिया बिल्कुल निकाल सकते हैं। सेगमेंट का एरिया निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना? देखो सेगमेंट ही तो है ये और ये मिलकर सेक्टर बना रहे हैं, और ये कॉर्ड और ये आर्क दोनों मिलकर इस क्या बना रहे हैं? सेगमेंट बना रही हैं। तो आप एक काम करो, एक सेगमेंट का एरिया निकालो, एक सेगमेंट का एरिया निकालो, जो भी एरिया आएगा उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों तो आपको ये वाला डिजाइन भी मिल गया, और समझ लो आपको ये वाला डिजाइन भी मिल गया। हमें तो तीनों डिजाइन का एरिया निकालना है ना, तो आप एक का ही एरिया निकाल दो और उसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दो। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, और सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए। थीटा की वैल्यू है 120 बटे में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में हाफ। अच्छा पाई की वैल्यू भी रख लो भाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 32, हाफ आर की जगह 32, और साइन थीटा यानी साइन 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा देखो ये जो आंसर निकलेगा ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकलेगा, सेगमेंट का। ठीक है, तो कैंसिल, तो 32 इंटू 32 कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 3 9 1 10। डिनोमिनेटर में 3 भी बचेगा, साथ में 7 भी बचेगा। यहाँ पर भी 32 इंटू 32 करेंगे तो अगेन 1 0 2 4 और √3/2। ठीक है, ये देखो ये एरिया ऑफ सेगमेंट है यार, ये एरिया ऑफ सेगमेंट है। मुझे तो क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए एरिया ऑफ डिजाइन। मुझे तो तीनों डिजाइन का एरिया चाहिए ना भाई। तो मैं इस सेगमेंट की मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो भाई लोग 3, अब एरिया ऑफ सेगमेंट जो है, सेगमेंट ये रहा भाई 22 1024 बटे में 21 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 से 24। ठीक है, अब देखो इसके नेक्स्ट स्टेप में आप इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं। तो देखो जब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 3 जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 21 तो कैंसिल हो जाएगा ना, अपन में रहेगा 7, और यहाँ 22 की मल्टीप्लाई 1024 से करनी पड़ेगी। तो 1024 से मल्टीप्लाई 22 की करेंगे तो 1000 2048 2048 8 12 5 2 2 22 528 8 4 12 5 2 2। ठीक है, और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई जब आप यहाँ करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दिया, 3 की मल्टीप्लाई वहाँ पर भी करेंगे 256 और 512 768 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों ये हमारा इस शेडेड पोर्शन जो ये जो हमारा डिज़ाइन है उस डिज़ाइन का एरिया हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है समाप्त। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हमने सबसे पहले सेगमेंट का एरिया निकाला और सेगमेंट के एरिया के जरिए मेरे दोस्तों हम लोगों ने तीनों ही डिज़ाइन का एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है, चलते हैं अब सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी स्क्रीन पे, कहता है कि इन दिस फिगर ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD मेरे दोस्तों एक स्क्वायर है जिसकी साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कहते हैं विद सेंटर ABCD, A B C और D ये जो चारों कॉर्नर थे, इसके जो चारों वर्टिसेस थे, इन चारों कॉर्नर से मेरे दोस्तों सर्कल बनाए गए। ठीक है ना, इसको सेंटर मानकर सर्कल बनाया गया, बी को भी सेंटर मानकर एक सर्कल बनाया गया, और इस ए को भी सर्कल मानकर सेंटर बनाया गया। और ये जो भी सर्कल है ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, देख रहे हो, टच कर रहे हैं भैया।
ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि ईच सर्कल टच एक्सटर्नली टू ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब इस शेडेड रीजन का मतलब देखिए दोस्तों ऐसा है, ABCD जो है वो स्क्वायर है जिसमें साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ना कि A जो है इस A से भी सर्कल बनाया, B से भी सर्कल बनाया, D को सेंटर मान के भी सर्कल बनाया और C को सर्कल मान के C को भी सेंटर मान के हमने सर्कल बनाया है। तो देखिए होगा क्या, क्योंकि ये जो सर्कल है ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को सिर्फ टच कर रहे हैं भैया। तो उस सिचुएशन में देखो क्या है ना, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ हमारी है वो हो जाएगी, देखो क्योंकि पूरी लेंथ थी 14, तो ये पक्की बात है कितना होगा, ये 7 सेंटीमीटर का होगा। तो अगर मैं कह सकता हूँ बेटा कि ये जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल की जो रेडियस है वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अगर क्योंकि इसमें से एक भी रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती तो उस सिचुएशन में ये सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते अंदर, ठीक है। तो देखो ऐसा है, ये रेडियस 7, ये रेडियस भी 7, तो आप देख सकते हैं ये एक सेक्टर बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है, ये भी 90 का और ये भी 90 का। तो आपने करना क्या है, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से मेरे दोस्तों इन चारों सेक्टर के एरिया को आप लोगों ने माइनस कर देना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इस चीज को, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन देखो ये एरिया फाइंड करना है यार हमको तो, ठीक है। तो पूरा स्क्वायर का एरिया, उसमें से इसको हटा दो, इसको हटा दो और इस वाले सेक्टर को हटा दो और इस वाले सेक्टर को हटा दो। तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन सेक्टर एक नहीं है भाई, सेक्टर तो 4 हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर, सेक्टर का एरिया 90/360 पाई आर स्क्वायर। भाई एंगल 90 डिग्री का है ना यार, यहाँ पे थीटा जो कितने का है, 90 डिग्री का है, तो मिल जाएगा 14 × 14 360 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है यहाँ पे 7 × 7। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 196, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 5, और ये हमारा बन जाएगा 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों शेडेड पोर्शन जो था उसका एरिया हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप लोग खुद कर सकते हैं, देखो मेन जो चीज़ समझनी थी वही वाला पार्ट था, ठीक है। ये वीडियो यहाँ पर हमारा होता है समाप्त। इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।